तो ध्यान दीजिएगा, ये जो अभ्यास और वैराग्य, यह जो साधना है, यह उत्तम कोटि के साधकों के लिए है। अब हम दूसरे कोटि के जो साधक हैं वह हैं मध्यम कोटि के साधक। इसको यहां पर ध्यानपूर्वक समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो मध्यम कोटि के जो साधक हैं, ये साधक वह हैं जो कि वर्तमान समय में योग साधना प्रारंभ कर चुके हैं, जिनके मन में आत्मबोध की जिज्ञासा जागृत हो चुकी है, जो आत्मबोध प्राप्त करना चाहते हैं, योग की प्राप्ति करना चाहते हैं, है ना। यह कैसे हैं? यह मध्यम कोटि के साधक हैं जो कि वर्तमान समय में योग साधना प्रारंभ कर चुके हैं और जिन्होंने ठान लिया है कि मुझे योग सिद्ध करना ही है, मुझे अपने स्वरूप को प्राप्त करना ही है। ऐसे जो साधक हैं वह मध्यम कोटि के साधक हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो उत्तम कोटि के साधक हैं उन कैटेगरी में जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी हैं, परमहंस, अन्य योगानंद जी हैं, श्यामाचरण लाहिड़ी जी हैं, या फिर जैसे कि महर्षि रमण हैं, है ना, स्वामी विवेकानंद जी इनके गुरु जी हैं। तो ऐसे जो साधक रहे हैं इनको अधिक साधना नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में इनकी साधना रही है। स्वामी विवेकानंद जी जैसे ही सामान्य स्थिति में बैठते थे तो वह समाधि में चले जाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो साधना है वह पूर्व काल में रही है, पूर्व जन्म में वो साधना कर चुके थे। तो उनको ये मध्यम कोटि, अधम कोटि यानी कि निम्न कोटि के साधक नहीं माना जा सकता। डायरेक्ट बैठते थे, अभ्यास वैराग्य या फिर सामान्य तरीके से भी जो बैठते थे तो समाधि में चले जाते थे। क्यों? क्योंकि वो उत्तम कोटि के साधक थे। तो मध्यम कोटि के साधक कौन है यह आपको समझ में आ गया। अब इन साधकों के लिए कौन सी साधना बतलाई गई? तो इनके लिए महर्षि पतंजलि क्रिया योग का वर्णन करते हैं। ये जो मध्यम कोटि के जो साधक हैं, इसके लिए, इन साधकों के लिए महर्षि पतंजलि क्रिया योग का मार्ग प्रशस्त कराते हैं, यानी कि क्रिया योग को बतलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्रिया योग क्या है? तो इसके लिए जब हम इस ग्रंथ का दूसरे पाद का प्रथम नंबर का सूत्र पढ़ते हैं तो यहां पर महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो तीन साधन है ना, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यह क्या कहलाता है? यह क्रिया योग कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, क्रिया योग एक श्यामाचरण लाहिड़ी जी, लाहिड़ी महाशय जिनको कि परमहंस योगानंद आदि भी वहां पर हमने देखा है, ऐसे जो ये साधक रहे हैं, इनका क्रिया योग गीता के अनुसार है। और यह जो क्रिया योग है यह उससे भिन्न है। यह महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित क्रिया योग है, जिसके अंतर्गत तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये तीन साधन आते हैं। अब तप क्या होता है? शरीर को तपाना, द्वंद्वों को सहन करना। स्वाध्याय, प्रातःकाल उठ करके अपने जो सदग्रंथ हैं इनका श्रवण करना, इनको पढ़ना, अपने विषय में समझना, सोचना। ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर शरणागति, गुरु शरणागति। तो ये तीन साधन हैं, इसलिए कहा तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों का अभ्यास ही क्रिया योग कहलाता है। तो यह जो क्रिया योग का जो वर्णन है, इसका वर्णन महर्षि पतंजलि द्वितीय कोटि के जो साधक हैं, मध्यम कोटि के जो साधक हैं, उनके लिए करते हैं।